नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अजब मुरली बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। और जहाँ काम न चलता था तीर और कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी मीठी मुरली की तानों से। इस नन्ही सी माँ भगवती को उठाया और पटक कर मृत्यु तक पहुंचाने का प्रयास किया तो वह आकाश में अष्टभुजा देवी रूप में प्रकट हुई और उसने कहा कि हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। इस जन्माष्टमी में दो चीजें हैं। हरिओम तत्सत। जन्माष्टमी का दिव्य त्योहार और जन्माष्टमी के दिव्य पर्व पर, जन्माष्टमी के व्रत पर लोगों में बहुत सारे प्रश्न आए कि क्या है जन्माष्टमी की कथा का रहस्य। तो ईश्वर की प्रत्येक कथा अपने आप में एक दिव्य रहस्य, दिव्य मैसेज और बहुत सारे समाधान के साथ ही होती है। हमारे सनातन में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने जितनी भी कथाएं बनाई थी, उन प्रत्येक कथाओं का जो उद्देश्य था वो था मनुष्य जाति का कल्याण, उसकी पीड़ा, उनके कष्ट, उनके दुखों को दूर करना। जन्माष्टमी की कथा अर्धरात्रि में वसुदेव और देवकी जो कि कारागृह में कंस की बंद हैं और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं, तो वहाँ भगवान विष्णु बाल रूप में प्रकट हुए। और जिस क्षण प्रकट हुए तो उनके प्रकट होने की जो आभा, उनके प्रकट होने का जो तेज था, उस तेज के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से सभी जो द्वारपाल हैं वो सो गए और वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को टोकरी में रख करके अपने सिर पर विराजमान किया और यमुना नदी पार करने चले गए। यमुना नदी में जब वो गए तो बारिश हो रही है और यमुना जी बालकृष्ण के चरण छूने के लिए ऊपर होती जा रही, ऊपर होती जा रही और वासुदेव जी चलते जा रहे हैं। और फिर भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने अपने नन्हे चरण यमुना को स्पर्श कराया और यमुना जी शांत हो गई। वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के गोकुल पहुंच जाते हैं। वहां पर वह भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा के साथ में लिटा देते हैं और एक छोटी कन्या जो कि योग माया का रूप थी, जो माँ भगवती का अंश थी, उसको अपनी टोकरी में वापस ले आते हैं। और कथा कहती है कि फिर जब कंस ने उस योग शक्ति नन्ही सी माँ भगवती को उठाया और पटक कर मृत्यु तक पहुंचाने का प्रयास किया तो वह आकाश में अष्टभुजा देवी रूप में प्रकट हुई और उसने कहा कि हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। और ऐसा कह के वो विलीन हो गई। इसके बाद कृष्ण जी के जन्म के उत्सव मनाए गए। कहाँ मनाया गया कृष्ण का जन्म उत्सव? गोकुल के अंदर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, वहाँ उत्सव हुआ कि कृष्ण ने जन्म ले लिया। सो अब हमारे और तुम्हारे जीवन में यह कथा कैसे सार्थक हो, इस कथा का तुम्हारे और मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, तो बहुत ध्यान से देखें। कंस जो है, क्रूरता जो है, अहंकार जो है, वह मृत्यु के भय से सदा प्रेरित रहता है। और वो कष्ट किसको दे रहा है? देवकी और वासुदेव को, जो देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, जो देवताओं की माँ है, उसको कष्ट दे रहा है। वासुदेव जिसके अंदर देव वास कर रहे हैं, जिसके अंदर देवत्व है, जिसके अंदर शुभ भावना है, उनको कौन कष्ट दे रहा है? कंस कष्ट दे रहा है। और कंस को क्या भय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आपके अंतकरण में जो देव शक्तियां जागृत है, उससे मृत्यु हो सकती है अहंकार के, और प्रकट हो सकता है संस्कार। फिर दूसरा, जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, तब क्या होता है? सब सो जाते हैं। कौन? जो पहरा दे रहे हैं। तो हम सबके इंद्रियों पर अलग अलग वासनाएं, अलग अलग तृष्णाओं का पहरा है। जिस क्षण हमारे जीवन में ईश्वर का प्राकट्य होता है, उस क्षण ये सारी विषय वासनाएं सो जाती हैं। और यमना, जहाँ पर यम का कोई पहरा नहीं है, जहाँ मृत्यु का कोई पहरा नहीं है, जहाँ अहंकार का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे गोकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण चले गए। तो जिस क्षण आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जिस क्षण भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उस क्षण आपके जीवन से भी सारे के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, आप निर्दोष हो जाते हैं। इस जन्माष्टमी में दो चीजें हैं, एक व्रत और दूसरा है उत्सव। जन्माष्टमी के त्योहार पे हम लोग व्रत भी करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं, भजन भी गाते हैं, संगीत भी गाते हैं, कन्हैया का झूला भी लगाते हैं। और व्रत क्या लें? व्रत में इस जन्माष्टमी आप विशेष व्रत लें कि हम भगवान की भक्ति
में अपने अंतःकरण को प्रकाशित और जागृत करेंगे। अपने हृदय में भी कृष्ण का प्राकट्य करेंगे, परमात्मा को अपने हृदय में प्रेम रूप में प्रकट करेंगे। खाली उत्सव नहीं, व्रत भी लें, संकल्प लें, नित्य जप का संकल्प लें, नित्य ध्यान का संकल्प लें, ईश्वर की शरणागति का संकल्प लें और संकल्प के साथ साथ उत्सव और आनंदित रहने का भी व्रत रख सकते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम सबके जीवन में आनंद रहे, इसके लिए एक व्रत ले लें इस जन्माष्टमी से कि अकारण ही मुस्कुराएंगे। और जब मुरली बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया, और जहाँ काम न चलता था तीर और कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी मीठी मुरली की तानों से। तो मित्रों, आपके मीठे बोल जो हैं, मीठे शब्द जो हैं, वो विजय दिला सकते हैं। कृष्ण की मुरली तो आत्मा को मोह लेती थी। आप भी अपनी मधुर बातों से अपने संबंधों के अंदर, अपने अपनों के बीच में प्रेम का प्रवाह, प्रेम का प्रकाश फैला सकते हैं और जीवन के अंदर कृष्ण जैसा जीवन, कृष्ण जैसी मर्यादा, कृष्ण जैसे अनुशासन और कृष्ण जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व अपने जीवन में लेके आना। कृष्ण भगवान के गुणों को अपने जीवन में आकर्षित करने का व्रत है जन्माष्टमी। ज्योतिषीय भी इसका बहुत महत्व है। अष्टमी जो है वो नेगेटिविटी को, नकारात्मक भावों को मिटाने के लिए बहुत अद्भुत है। भगवान कब जन्मे? जन्माष्टमी के दिन। तो सबसे पहले आप भी अपने जीवन में ऐसा संकल्प करें, इस जन्माष्टमी विशेष करें, आंख बंद करके बैठ जाएं, हृदय में कृष्ण का ध्यान करें, मंत्र जपें इस जन्माष्टमी को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण से इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, चाहे वह कष्ट मानसिक है, चाहे वह कष्ट आर्थिक है, चाहे वह कष्ट शारीरिक है, अपने कष्ट को भगवान कृष्ण से मिटाने की प्रार्थना करें। उनको स्वीकार करें अपने जीवन में संबंधों के रूप में। सुदामा ने मित्र रूप में कृष्ण को स्वीकार कर लिया, रुक्मणी ने पति रूप में स्वीकार कर लिया, माँ भगवती राधा ने प्रेमी रूप में स्वीकार कर लिया, किसी ने सखा रूप में स्वीकार कर लिया, किसी ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। इस जन्माष्टमी आप भी भगवान श्री कृष्ण को किसी न किसी संबंध के रूप में स्वीकार करें। अगर आपके भाई नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण को भाई मान ले, उनके जैसा भाई नहीं हुआ। एक धागे के बदले चेर बढ़ा दी द्रौपदी की। उनको गाइड, मार्गदर्शक मान ले। अर्जुन ने उनको अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपना गाइड माना। तो क्या हुआ? पूरी भगवत गीता उसके लिए ऐसे ही बोल दी भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे आकाश से वर्षा होती है, वैसे भगवान कृष्ण के मुख से ज्ञान की वर्षा हो गई। सांदीपनी ने शिष्य रूप में स्वीकार किया, तो उसके लिए वह भी भगवान कृष्ण ने कर दिया जो मुमकिन नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, कि मृत को अमृत दोबारा जीवित कर दिया उनके पुत्र को। तो मित्रों, आप भी अगर मेरे इस वीडियो से प्रेरित हो और अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा अनुभव करते हैं तो भगवान को किसी न किसी संबंध से अपना माने, प्रेम से, स्वीकार से। और हाँ, भगवान अगर किसी बात को सुनते हैं तो वह प्रेम, प्रेम और प्रेम है। प्रेम के साथ इस जन्माष्टमी आप भगवान कृष्ण का उत्सव मनाएं, लेकिन जीवन के अंदर अनुशासन लाएं, जीवन के अंदर भक्ति लाएं और नित्य कृष्ण नाम का जप करें। इस जन्माष्टमी यह बात अपनों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी बने। सभी को भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में कृष्ण का प्राकट्य हो, आपका कृष्ण भगवान के साथ प्रेम हो। इसी भाव के साथ हरिओम तत्सत।